हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विस्पर्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सपना एंड अंशु के बारे में। तो गाइस, आप सब लोगों ने सपना का ब्लॉग देखा ही होगा। सपना ने अपने ससुराल वालों से माफ़ी भी मांगी है हाथ जोड़ के, और वो एक कान्हा जी लेके आई है उसके मतलब उसमें भंडारे में अपने ससुराल वालों को बुला रही है। माफ़ी भी मांगी उसने कि आ जाओ। और गाइस, उसने ये भी बोला था कि उसने कॉल करा है, अपने सास ससुर को भी किया था, अंशु को भी किया था, लेकिन उसका कॉल किसी ने भी नहीं उठाया, इसलिए उसको वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गाइस, अब अंशु का ब्लॉग आ गया और हम इस पर बात करते हैं कि अंशु के ब्लॉग में क्या आया है, क्या नहीं आया है, क्या अंशु जाएगी सपना के यहाँ या नहीं जाएगी। तो सबसे पहले अंशु ने ये क्लियर किया है कि मैंने कॉल इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि मैं अपने कोचिंग पर थी। और दूसरी बात, अंशु ने ये बोला था कि हमारे कोचिंग में फ़ोन अलाउ नहीं होता, हमने इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन मैंने भाभी को मैसेज किया था कि भाभी मैं कॉल नहीं उठा पा रही हूँ, आप मम्मी पापा को फ़ोन कर लो। लेकिन ये इसका जिक्र सपना ने अपने ब्लॉग में कहीं भी नहीं किया कि अंशु बाहर थी तो मैंने मम्मी पापा को कॉल किया। नहीं, सपना ने ये बोला कि अंशु भी मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मैंने भी अंशु को बहुत सारे मैसेज किए। लेकिन सपना ने सच्चाई नहीं बोली। सपना हमेशा झूठ बोलती आई है, हर चीज़ के पीछे सपना की चाल होती है। और यहाँ भी उसकी फर्स्ट लाइन में ही चाल दिख गई। उसने क्या बोला कि अंशु मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, बल्कि अंशु ने आते ही ये क्लियर किया कि मैं कोचिंग पर थी, भाभी को मैंने मैसेज करके बोला था कि पापा को कॉल कर लो। यहाँ सपना हर बार इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों करती है? भाई, हम इंसान हैं, इंसान कभी गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं, हमेशा अच्छा बनना क्यों? कभी दूसरे को भी तो अच्छा बनने का मौका दो सपना जी। तो गाइस, सपना के ससुर मतलब अंशु के पापा जी या फूफा जी, कुछ भी मान लो, सपना के ससुर ने कुछ बातें क्लियर की है। अंकल जी ने, मैं तो अंकल जी बोलूँगी, अंकल जी ने कुछ चीज़ें क्लियर की है, हम उस पर बात करते। सबसे पहले अंकल ने बोला, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अंकल ने बोला कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। जो तुमने मेरी बदनामी की है, समाज के सामने बदनामी की है, 4 लोगों के सामने बदनामी की है, क्या वो बदनामी मिट जाएगी? और उन्होंने बिल्कुल सही बोला, जो एक बार अपने मुंह से शब्द निकल गए वो बदनामी कभी भी नहीं मिटती सपना जी। क्योंकि आप तो अपना अच्छा बनने के लिए दूसरे पे एलिगेशन लगा लेते हो, लेकिन सामने वाले पे क्या बीतती है, सामने वाला फेस दिखाने लायक रहता है या नहीं रहता, उसका क्या। उन्होंने बोला है फिर तो हम भी माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से क्या होता है? और उनकी बात बहुत सही थी, माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होता। तुम किसी को किसी भी तरह का एलिगेशन लगा दो फिर माफ़ी मांगो, नहीं, माफ़ी ऐसे नहीं होती। स्पेशली अंकल ने बोला है कि रही बात मेरी बच्चियों की मिलने की, मेरी नातिन से मिलने की, तो जब भी हमें टाइम होगा हम ज़रूर मिलने जाएंगे उनसे। हमारा उनसे रिश्ता नहीं ख़त्म हुआ है। और ख़ासकर सपना का उन्होंने स्पेशली बोला कि उनसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या पता बुलाने के पीछे, इससे भी पीछे, मतलब बुला रही है इसके पीछे उसकी कोई चाल हो। और रही बात बुलाने की कि सबको बुला रहे हैं आप भी आओ, तो उनके रिश्तेदार काफ़ी हैं, उनके बगल में रहते हैं, तो उनको तो नहीं बुलाया। एक बात बताओ, स्पेशली सास ससुर को बुलाया, चलो फैमिली मेम्बर है बुलाया, बट लोग डरे हुए हैं क्योंकि सपना की चीज़ें कोई प्राइवेट नहीं है, सारी पब्लिक है, वो रिकॉर्डिंग तक डाल देती है लोगों की, तो फिर जाने से तो लोग डरेंगे ही। और अंकल ने बोला कि अब हमारे संबंध जिंदगी में नहीं जुड़ सकते क्योंकि तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, इतनी घिनौने हरकतें करने का इल्ज़ाम लगाया है, वो कैसे मिट सकता है? एक बात सपना खुद सोचे, अगर सपना की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है तो क्या सपना भुलाकर माफ़ी मांग रही है उनसे? सीरियसली ऐसा होता है क्या? और अंकल जी ने बोला कि जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ना, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, तू क्यों माफ़ी मांग रही हो? उनका कहना सही है। और रही बात यहाँ लैंग्वेज की, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, एमपी की मैं भी हूँ, एमपी के अंकल जी भी है, तो एमपी में लैंग्वेज ऐसी ही होती है, कोई भी अपनी बहू बेटी से तुम आप करके बात नहीं करता, वहाँ तू और तुम ऐसे ही बोली जाती है, कोई आप करके बात नहीं करता। तो यहाँ कोई ज्ञान दे कि अंकल ने ऐसे बोला वैसे बोला, उधर एमपी में ऐसे ही बोला जाता है, मैं भी एमपी से ही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अगर उन्होंने तेरे साथ गंदी हरकत की है, उन्होंने तुझे परेशान किया है, मतलब अंकल आंटी ने, तो माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए, तू क्यों माफ़ी मांग रही है भाई? और सबसे बड़ा, अंकल ने एक पॉइंट क्लियर किया है कि मैं तो तेरे से बच्चा चाहता था, ये सपना ने एलिगेशन लगाया। अच्छी यार, अपने
पापा जी अपने ससुर जैसे पापा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कौन लगाता है। उसने बोला कि मेरे ससुर तो मेरे पे गंदी नज़र रखते थे, मेरे से बच्चा चाहते थे। ये बात भी अंकल जी ने क्लियर की है कि मैं तो तेरे से तूने मेरे ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है कि मैं तो तेरे से बच्चा चाहता था, फिर तू क्यों माफ़ी माँग रही है? अगर ये सब सही है तो तू माफ़ी क्यों माँग रही है? अब माफ़ी तू माँग रही है तो तुझे पता है ना कि कौन गलत है, कौन सही है। किसने मतलब ये चालबाज़ की हरकतों में आके एलिगेशन लगाए। और अंकल जी ने बोला कि भाई माफ़ी माँग क्यों रही हो? माफ़ी माँगने की आवश्यकता क्या है जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है? हम लोगों ने गलती की है तो हमें माफ़ी माँगनी चाहिए। आप माफ़ी क्यों माँग रही हो बेटा? अंकल जी ने बेटा करके बात की है, पता है? और एक बात अंकल जी ने क्लियर की है ब्लॉग में लास्ट में कि मैं डरा हुआ हूँ। अगर मैं उधर गया, इसके सारे रिश्तेदार होंगे उधर, और उधर एक थाना है, उधर मतलब इनके अगेंस्ट कुछ दे भी रखा है, मतलब पता नहीं क्या एफआईआर वगैरह कर रखी होगी सपना ने अपने सास ससुर के खिलाफ। तो वही अंकल जी ने बोला है अगर मैं बाई चांस गया भी, तो अगर इसने फिर से दोबारा से कुछ घिनौना या कुछ उल्टा सीधा एलिगेशन मेरे ऊपर लगा दिया, तो उधर तो इसके सारे रिश्तेदार होंगे ना गवाही देने को, फिर तो मैं समाज में बिल्कुल भी नहीं मुँह दिखा पाऊँगा। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ, वो भी मेरा चला जाएगा। तो यही है कि अब इंसान डरा हुआ है, कैसे चला जाएगा। जैसे सपना ने बुलाया है, तो रही बात नातिन से मिलने की, तो अंकल आंटी को जब टाइम होगा मिल के आएगा। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कर लो। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, टेक केयर।